अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल कयूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज हम कोई लीगल मामला जो है वो लेकर के नहीं आए आपके पास। आज हम सोशल मीडिया का एक राउंड अप लेने के लिए उस हवाले से आपके साथ हैं। और आज हमारे साथ दो सोशल मीडिया की सेलिब्रिटीज जो हैं वो होंगी। एक डॉक्टर हुमा है जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़ेंगी, और बरतानिया से सफीना शेख। ये आप देख ही रहे होंगे उनकी हरकतें, इंतहाई संजीदा खातून है। और आप जो है इनके मेरे ख्याल में एक एक 1,90,000 फॉलोअर्स हैं। और डॉक्टर हुमा के जो फॉलोअर्स हैं वो मेरे ख्याल में 1,70,000 के करीब, कोई इतने ही होंगे। तो ये आप लोगों ने ये इतने सारे फॉलोअर्स इकट्ठे कैसे किए? Initially, हाँ हुमा। मैं सफीना से भी एक दो पिछले उसके इंटरव्यू में मैंने बताया था कि how I got onto the Twitter. That I give all the credit to Sherry. She's a very good friend of mine. तो वो क्योंकि अभी आपको पता है फेसबुक पर लड़ाइयाँ, फैमिली पोलराइजेशन, मतलब मेरी फैमिली तो PMLN सपोर्टर है, लेकिन जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं मेड स्कूल के या हाई स्कूल के, तो वो शेरी ने मुझे कहा था कि there's no point कि आप उधर लड़ाइयाँ करते फिरो, तो इसलिए बेहतर है कि keep this politics away from the family and friends. So I got on the Twitter. लेकिन जो मतलब जिस अगर मैं थोड़ी सी मतलब मेन स्ट्रीम या ट्विटर के मेन स्ट्रीम में आई तो वो that was somewhere around I guess around disqualification of मियां साहब। उसके बाद ये कि I realized कि there's a need कि लोगों को पता चले कि what actually जो propaganda आपने देखा ना वो जो यूरोपीय यूनियन ऑब्जर्वेशन मिशन था इलेक्शंस का 2018 का, उनकी भी यही थी जजमेंट के जो मीडिया है they did not facilitate वोटर्स को एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाने में, क्योंकि मतलब ये that actually was a giveaway कि प्रोपेगेंडा मीडिया ने बहुत ज्यादा दिखाया, और जो अरबों खरबों और पता नहीं ट्रिलियंस गजिलियंस की जो करप्शन दिखाई गई जाती थी, I would not name them, I'm sorry। तो उसमें ये हुआ कि I realized there's a need जिसमें I'm sorry, जिसमें सच दिखाया जा सके। तो I started digging data, और जो available resources थे, जैसे online resources होते हैं, तो उनसे फिर मैंने मतलब जो अच्छी जो propaganda था उसको bust करने के लिए मैंने डेटा पुल करना शुरू किया। फिर वो मैं they're like my tweets my threads are very boring, I confess। it's very kind of my followers कि वो आर्ट ही करते हैं, वो शायद पढ़ते भी हैं, लेकिन they're like नहीं, मैं बताऊं कि जब मैंने आपकी ट्वीट्स देखी ना तो मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया। तो मुझे कहा गया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो क्या होता है, वो वाला कोई अकाउंट है, रोबोटिक है ये। आपने तो मुझे बताया था। मैंने इनको कहा, मैंने कहा भी तुम्हारे बारे में तो ये कहा जाता है। तो इन्होंने कहा कि मैं वो जो फलां ग्रुप है उसमें आपके साथ ऐड हूं। बिल्कुल जी। हाँ। तो तो एनीवेज ये इनकी आपकी वो मेमोरी, वो जो है जो डिजिट्स हैं उसके ऊपर बहुत अबूर है आपका, बिलखुसूस इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर थक करके ट्वीट आती है। ये कौन सी जादूगरी है? क्यों सब असल में ये कि वही वाली ना OCD, आई एम अ टाइप ए पर्सनालिटी, माय हस्बैंड कॉल्स मी अ टाइप ए पर्सनालिटी। तो मुझे ये थोड़ा सा होता है कि जो भी चीज है वो उसको डिग किया जाए, उसमें जो असल जो ट्रुथ है उसको निकाला जाए। तो I mean it's my blessing, it's my curse too। I mean it consumes me at times, like I put in too much effort, लेकिन ये क्या in a way it's a blessing। तो वही वाली बात है कि there was a need, जो वो उस वजह से लोगों ने स्टार्ट करना शुरू किया फॉलो। I mean I would not say कि मेरे कोई अकाउंट में कोई बहुत अच्छी बात थी उस टाइम। आप देखें ना, जो एक डिजायर होती है, एक नीड होती है। डिजायर इज लाइक व्हाट यू वांट टू बी, एंड नीड इज लाइक समथिंग दैट यू नीड टू कम टू द बेसिक लेवल। तो वो उस नीड की कमी की वजह से लाइक मेरा अकाउंट थोड़ा फेमस हो गया। बाकी I mean I would not take much credit for अच्छा that। सफीना, ये अकाउंट फेमस होने के अंदर पर्सनैलिटी की कितनी कंट्रीब्यूशन होती है? मतलब लोग देखते हैं कि हाँ यार कुड़ी चंगी सोनी तस्वीर है, ये फॉलो करने, ये होता है, या इंटेलिजेंस जो है वो ज्यादा काउंट करती है? मैं ये नहीं बोलूंगी कि खूबसूरती और ये वो काउंट करती है। मैंने जब ट्विटर ज्वाइन किया था, मैं नई पाकिस्तान से मूव होके यहाँ पर आई थी इंग्लैंड में, तो मैं बहुत पाकिस्तान को मिस कर रही थी, और मैंने ट्विटर अकाउंट बनाया कि अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट रहूं। सो मुझे सबसे ज्यादा जो आई मस्ट से कि जो अटेंशन मिली थी वो PTI के लोगों से मिली थी इनिशियली। आपके बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो जर्नलिस्ट हैं
they were normally like they were normal for them like मेरे से connect करना, like मेरे से tweet करना, tweet पे reply करना. So मुझे वो हर चीज annoy करती है जो मुझे बिला वजह की attention देती है. तो मैं कहती हूँ मुझे इतनी टेंशन क्यों दे रहे हैं, मेरे अंदर कोई ऐसी खास चीज है नहीं कि मुझे इतनी टेंशन क्यों मिले. और फिर जब बहुत एक वो फिनोमेना बनाया हुआ था कि बुली करना, और कोई जवाब नहीं देता था ऑपोजिशन पार्टी के होते हुए. अगर पीटीआई बैश कर रही है तो सब चुप करके गुमसुम होके ना, वो चुप करके वो बैश होने को मंजूर करते थे कि चलो यार कर रहे हैं करने दो. कुछ जवाब नहीं दे पाते थे ना. ट्रोल अगर वो करते थे, ट्रोल का जवाब ट्रोल में नहीं दिया जाता था. मैंने कहा अगर मैंने फिर कुछ करना है ट्विटर के ऊपर तो मुझे इन्हीं के लेवल पे जाके इन्हीं को वैसे ही जवाब देना है. तो बस मैंने एक तो मैं फ्रस्ट्रेट भी थी, सारी लग्जरी लाइफ छोड़ के यहाँ आई हुई थी, तो मैं वो सारा गुस्सा कोई ऐसा वाकया कि जिस पे वाकई बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हो, कोई ऐसी ट्वीट, कोई ऐसा कमेंट, कोई ऐसा कि दिल किया हो कि कुछ बस जाकर ना गिची को कोड देना? नहीं, बहुत दफा ऐसे होता है, एक दफा नहीं हुआ, बेशुमार. अभी भी होता है वैसे. अब तो खैर कंट्रोल करना पड़ता है मुझे. अब मैं उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन पहले तो मैं जवाब भी देती थी. नहीं, आपसे कंट्रोल होगा जब आपको बिला वजह गंदे किस्म के कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, आप पढ़ रहे हो जो आपसे रिलेटेड भी नहीं है, और आपको एक पैटर्न, एक सीरीज बना के आते हैं लोग और वही सेम कॉपी पेस्ट चीजें लिखते हैं. तो वो अपनी तरफ से नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि दैट्स यू आर. बट वो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती हूँ. मैं कहती हूँ फिर अच्छा, फिर वो मुझे प्रोवोक करती हैं, उनकी चीजें मुझे और प्रोवोक करती हैं, फ्लेयर अप करती हैं. फिर मैं और करती हूँ फिर कि अच्छा ठीक है, ये तुम लोग मुझे स्नब करने की कोशिश करो, स्नब नहीं मांगूंगी. फिर मैं और लिखती हूँ. अच्छा हुमा, ये जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो कैसे, मतलब कितने अकाउंट शेयर करवाएं तुमने? I don't keep data, but I believe list is long. List is long. अच्छा. और सफीना आपने? मैंने एक पहले लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई हुई थी जो ब्लॉक करके अकाउंट सस्पेंड तो करवाती ही हूँ. वो मेरा फेवरेट हो चुका है. लेकिन थोड़े इंसिडेंट्स के बाद मैंने सारे जो अनब्लॉक कर दिए लोग जिनको मैंने ब्लॉक किया हुआ था, चाहे वो पीटीआई के थे, किसी भी पार्टी के थे. अब मेरी लिस्ट में हार्डली कोई, मेरे ख्याल से एक आधा भी नहीं मिलेगा जो ब्लॉक लिस्ट में हो. मैंने आप सोचा कि नहीं, आप फिर ऐसे तो फिर अच्छा, ये ट्विटर एक्टिविटी देखते होंगे आप दोनों, माशाल्लाह मैरिड हैं, बच्चों वाली हैं, तो आपके हस्बैंड नहीं आपको कहते कि यार ये क्या तुम किस काम पे लगी हुई हो, सारा दिन हांडी रोटी करने बजाय तू जड़ा कि ट्विटर ते जड़ा कि ख्याली पुलाव पका रही है? Sabina, you go ahead. Oh, okay. कोई स्पोर्ट नहीं है गालियां खाने में. तो कहते हैं बंद करो, तुम्हें किसने कहा ये गालियां खुद खाती हो बैठी हुई चुप करके? तुम्हें किसी ने कहा है? तुम्हें शौक है गालियां सुनने का? मुझे मत दिखाओ कहीं. ये तुम अपना ट्विटर का गुस्सा घर में मत निकालो, ये हमें मत दिखाओ. हम ट्विटर नहीं तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त करेंगे. सो मुझे तो कोई नहीं सपोर्ट नहीं. आई एम सॉरी, मैं खुद ही करती हूँ. अच्छा, कोई नहीं है. My husband actually too is not very fond of this idea of all the energy that I invest and time I invest in this social media. Because we can think, and I believe he's right. I don't know how much of a difference would my account make. अगर वो गायब भी हो जाता तो how much difference would that make? लेकिन ये कि वो कहते हैं कि जी जो it's a very long struggle. हम ये इस तरह से it would not make any difference. बहुत से लोगों को मिलना पड़ेगा, बहुत लंबी स्ट्रगल है, तो there's no point in wasting your time. तो वो मुझे कहते हैं कि भाई अब कहीं और वो इन्वेस्ट कर लो टाइम, कहीं भाई I mean any construct, बेशक वो आप मतलब वर्कआउट हो या कुछ और कर लो, लेकिन ये कि हाँ, he's not very fond of my being on the Twitter, and I agree. I mean जो उनका reason है, that makes a lot of sense. सवीना, तुम्हें नहीं कहा कि क्या बंद करो, ये क्या है तुम हर वक्त जो है ना फोन हाथ में होता है? कितना टाइम देती मतलब इस पे, ट्विटर पे कितना टाइम अप्रोक्सीमेटली? जॉब में जितना भी टाइम मुझे, अगर मैं अपनी जॉब पे होती हूँ, ब्रेक में होती हूँ, खोलती हूँ फोन, देखती हूँ, शुरू हो जाती हूँ. घर में तो लिटरली मुझे समटाइम कहा जाता है बेडरूम में फोन अलाउ नहीं है, तो तुम बेडरूम में लेके मैं फोन दीवार के साथ मार के तोड़ दूंगा. तो मुझे ये भी सुनने को मिलता है कि तुम्हें अलाउ नहीं हो. तो मुझे बिल्कुल भी समटाइम बोर हो जाती हूँ. जब घर से सुनने को मिलता है ना तो फिर बंदा फेड अप हो जाता है, थोड़ी देर के लिए दूर रख देता है फोन के. चलो अच्छा. सफीना, तुम्हारी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है? तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो है वो कोई ओहदेदार वगैरह भी हो मेरे ख्याल यूके में? जो मैं नून लीग की जो अभी एमएलएन है उनकी मैं सोशल मीडिया यूके हेड हूँ अभी रिसेंटली. अच्छा. यार रिसेंटली. और हुमा आप? नहीं जी, नहीं. I like my independent working in independent capacity. से ज्यादा कैपेबल बंदा कोई नहीं है यूएसए में. नहीं जज़ाकल्लाह. अच्छा.
मैं इसको ऑफर हो अच्छा, चुकी अच्छा, ये what do you think regarding the latest developments in Pakistan? प्राइम मिनिस्टर ने एक जो स्पीच की है अभी नेशनल असेंबली में, क्या है आप दोनों का टेक उसके ऊपर? Sir, to be honest, those were just fancy words to be. मतलब अगर आप पैटर्न देखें ना, I believe in looking at a pattern. तो अगर आप वो देखें तो जब से ये गवर्नमेंट आई है, it's mostly अब बल्कि मुझे लगता है कि at times मुझे लगता है जो लूज बॉल्स कराई जाती हैं और जो बहुत ही ब्लेडेंट किस्म के फजूल किस्म की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जो आप किसी सेन बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो हमेशा जान के दी जाती है ताकि जो अवाम है वो उसको एक एंटरटेनमेंट मिलती रहे। वो जैसे आप कहते हैं ना कि आप अवाम का गुस्सा और वेंट भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा हद तक जो इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, आप देखें जो स्पीच के बाद स्टेटमेंट आई उसमें nobody is talking about corona, nobody, not much of the people are talking about PIA। जो उन्होंने एविएशन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिए है, it's going to have a serious repercussions। मतलब सिर्फ PIA के लिए नहीं, जो भी यहाँ के जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल लीड पायलट स्टोरीज हैं, हैं, इंटरनेशनल मीडिया absolutely, देखें आप, लीड स्टोरी है ये सारी। बिल्कुल बिल्कुल, CNN, BBC, आप जो भी उठाएं वो उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। तो मसला ये है कि वो एक इस तरह की फैंसी से शनानिगन फेंक देते हैं और सारी अवाम हंसना शुरू हो जाते हैं, मीम्स बननी शुरू हो जाती हैं, दफ्तारुल मोहतरमा पे बननी शुरू हो जाती है। लेकिन जो असल इश्यूज हैं, कोरोना, वेट्स कोरोना, जो कैसे आपने जो टेस्टिंग इतनी कम कर दी है, वो व्हाई, आई मीन आपके पास जब जो WHO वो क्लियरली कहते हैं कि यू नीड टू डू मैसिव टेस्टिंग सो दैट यू नो यू आर नॉट ब्लाइंड फोल्ड देयर। आपको पता है कि आपका दुश्मन है कौन, आप किसी जंग में WHO ने जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को लेटर लिखा है कि 50,000 पर डे की कैपेसिटी आप लेके आए, और इस वक्त वो कैपेसिटी जो है वो सारा कुछ करने के बावजूद 8,000 से ज्यादा नहीं बढ़ी है पंजाब के अंदर। बिल्कुल, यू आर राइट, यू आर टॉकिंग अबाउट पंजाब, बिल्कुल। तो आप देखिए ना कि नोबडी इज टॉकिंग अबाउट जेन्युइन इश्यूज। तो ये इसलिए मैं अभी जो स्पीचेस जो इनके बयानात होते हैं, मैं तो इनको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देती। और स्पेशली जो इट माइट बी अ स्लिप ऑफ टंग बट आई हाईली डाउट दैट, क्योंकि आप देखें कि यही बयानात, इससे मिलते जुलते बयानात जब से गवर्नमेंट में आए, ये आपको याद है ईरान जाके भी हमारे वज़ीर मोहतरम ने कहा था कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल होती रही है दहशतगर्दी के लिए अगेंस्ट ईरान। इन्होंने अमेरिका में आके सब कुछ कहा। तो आई वुड नॉट से कि कोई स्लिप ऑफ टंग था, दैट वाज अ डेलिब्रेट थिंग। और डेलिब्रेट थिंग। सफीना, बाहर बैठे हुए जो है वो कैसा लगता है जब आप वहां का मीडिया देखते हैं, स्पेसिफिकली इस किस्म के स्टेटमेंट्स, जैसे उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया, इसी तरह से और बहुत सारी चीजें, क्या होता है वहां पे? मेरे कल हम जब लंच में बैठे हुए तो मेरे बाकी कोलीग्स ने बोला कि सकीना आपके यहाँ तो उसामा जो है वो शहीद हो गया, जिसको पूरी वर्ल्ड ने टेररिस्ट कंसीडर किया हुआ था, आपका प्राइम मिनिस्टर उसको शहीद बोल रहा है। दैट्स मीन कि पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा है सारी उस दहशतगर्दी में जो अराउंड द वर्ल्ड होती रही है। उसके दिल में सिंपैथी है उस बंदे के लिए जो उसने उसको शहीद मेट्रिक करवा दी है, कि वो इसका मतलब है कि वो आप लोग इस चीज के होली सोली रिस्पॉन्सिबल थे। और मेरे कुछ हमारे नेबर्स कंट्री के भी कोलीग्स हैं, तो वो काफी हीटेड आर्गुमेंट हो जाते हैं कि एक बंदे की स्टेटमेंट से आप पूरे कंट्री को नहीं ब्लेम कर सकते। जैसे अभी जो एक इंटरनेशनली इन्होंने पाकिस्तान को मजाक उड़वाया है कि कह के कि जी सारे PIA के जो है 30% जो लोग हैं वो फेक डिग्री होल्डर्स हैं। पूरे इंटरनेशनल मीडिया इतना बैश करा पाकिस्तान को कि उन्होंने कहा है कि ये एज ए नेशन पाकिस्तान ने फ्रॉड किया है इंटरनेशनल दुनिया के साथ। तो ये कोई कम छोटी स्टेटमेंट, उसके ऊपर जो हमारे वो जो एक शहबाज जो भी गुल खिलाते फिर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी आप देखें कि हम लोगों ने कितना अच्छा काम किया है कि इमरान खान ही थे जिन्होंने फेक डिग्री होल्डर्स को निकाल रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि इसके पीछे भी इमरान खान का जो एजेंडा है किसी ने उसको स्मेल नहीं किया होगा। ये PIA हैंड ओवर कर दी जाएगी और इनकी जगह अपने बंदे लाए जाएंगे, वो लोगों को निकाला जाएगा इसी फेक डिग्री के चक्कर में, उनको मलाइन किया जाएगा और उनको किक आउट कर दिया जाएगा और बड़े मजे से ये लोग अपना एक कल्ट लाके बिठा देंगे PIA में। जिस तरह पहले स्टील मिल को इन्होंने ऐसे ही टेक ओवर किया है कि सारों को निकालो, अपने टेक ओवर कर लिया, अब PIA को भी सेम ऐसे करने वाले हैं, मजाक में फेक डिग्री के चक्कर में बात टेक ओवर करने की है। And I want to add one thing. अगर आप पुराने बयानात इनके एविएशन मिनिस्टर साहब के उठा के देखें तो 2018 जब से गवर्नमेंट में आए, he's been screaming out loud fake degrees हम निकाल रहे हैं। देखा मैंने उन्हें by the end of 2018 उन्होंने कोई पता नहीं काफी a good chunk उन्होंने निकाला भी था। उसके बाद 2019 में भी उन्होंने को 443 I believe निकाले थे। अगर आप you are screaming that they are fake degree holders and after like 2 years और इतनी बयानात देने के बावजूद में हमें कोई आपके अकॉर्डिंगली में हमें a big chunk जो आप निकाल चुके हैं and still you're telling that the 30% are fake.
it could not be out of a good pure intention, I would say. मतलब अगर 2 साल के बाद it shows you, अगर आप genuinely इसमें invested थे इसमें, तो आप ये it cannot show your good intention. आपने देखिए पूरा आप बहुत देर गुड चांसेस देर कि ये बैन हो जाए, इनके जो हम जो स्ट्रिक्ट हो जाए क्राइटेरिया इंटरनेशनल कंट्रीज की तरफ से. उसके अलावा ताकि पीआईए को कह सके स्टील मिल की तरह कि ये तो तो आप जब अमेरिका से अब जब आप अमेरिका से आएंगी और आप बर्तानिया से पाकिस्तान आएंगी, तो आप कौन सी फ्लाइट लेंगी? मैं हमेशा पीआईए लेती रही, मैंने लाइफ में कभी कोई दूसरी एयरलाइन नहीं ली. सिर्फ सऊदीया जाने के लिए वो जो एक लेनी पड़ती है स्पेसिफिक पाकिस्तान से, वो नहीं आप पता लगा आपको कि वो तो जाली ड्राइवर कह रहा हूँ, पायलट्स हैं, मुझे नहीं लगता, मतलब फेक लाइसेंस होल्डर्स हैं और एक रिस्पांसिबल मिनिस्टर की तरफ से. I'm not buying that story at all. Sorry sir, मैं वो स्टोरी, क्योंकि इमरान खान ने पुराने लोगों को निकालना है, अपने लोगों को लाना है, तो वो जिसको दिल करेगा कह देगा इसकी फेक है डिग्री, तो क्या मैं मान लूंगी? मेरी अपनी आंखें कान नहीं है क्या? ये इन्होंने अपनी फॉल्ट को छुपाने के लिए बेचारे उस कैप्टन के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी जो इस दुनिया में नहीं है डिफेंड करने के लिए. वो लोग नहीं है और कह रहे हैं कि जी सारा कुछ ठीक था, सिर्फ उस जो कैप्टन था उसकी मिस्टेक थी. सॉरी, I'm not buying that. हुमा, आप I want to add one thing more. ये प्राइवेटाइजेशन है, ये आप देखिए, यही बंगाली साहब इज अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कुछ अर्सा पहले लाइक मे बी 2 हफ्ते पहले ट्वीट की थी कि जो सारे एयरपोर्ट्स हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, और स्पेशली कोरोना की जो पैंडेमिक में जो इस टाइम एविएशन इंडस्ट्री और ये जो सारी फ्लाइट वाले ये बहुत शदीद स्ट्रेस में है, तो ये पीनट्स के लिए इनको प्राइवेटाइज किया जाएगा. उसी तरह मुझे पर्सनली लग रहा है, आई प्रे दैट आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो पीआईए इसको अब प्राइवेटाइज किया जाएगा just for peanuts, for throwaway prices. क्योंकि आप देखिए पेंडेमिक में तो फ्लाइट इंडस्ट्री ऑलरेडी has taken the major hit. तो आप उस हालात में मार्केट डिमांड क्या होएगी जिसमें आप इसको प्राइवेटाइज करेंगे? तो जो आप अच्छा, हाँ तो जी, हाँ नहीं प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस. जी, जो एक go ahead honey, go ahead honey, go ahead. हाँ जी, जो इत्तेहाद, आई यूजुअली टेक इत्तेहाद, मैं इसमें एक्चुअली उनको अच्छी लगती है, तो इसलिए हम स्टार्ट में शायद एक दफा किया था, लेकिन वो बहुत लंबा राउट पड़ता है, वी हैव टू गो टू न्यूयॉर्क, एंड तो इसलिए पीआईए, एंड आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस वंस विद द पीआईए, तो वो इसलिए नहीं, वी बीन टेकिंग इत्तेहाद, तो हाँ जी. हाँ सफीना, तुम कुछ कह रही थी. पीआईए मैंने कभी लाइफ में पीआईए के अलावा नहीं ट्रैवल, मैं वो थोड़ी पैट्रियोटिक हूँ, थोड़ा सा यहाँ से खराब है दिमाग मेरा, चाहे कुछ भी हो जाए प्रेफर करती हूँ. अच्छा सफीना, आपकी एक ट्वीट वो यस पापा नो पापा, वो मैंने देखा, तुम्हारी पिन ट्वीट है, वो क्या है वो? जरा मैं भूल गया हूँ. पापा नहीं, यस पापा. अच्छा, वो क्या है, क्या तुमने उसमें एक्ट भी किया हुआ है ना उसको, वो कैसे? वो बड़ा मजेदार सा, जो इमरान खान ने फिर लंबी चौड़ी हमें लिस्ट दी थी कि मैं ये सब कुछ करूंगा, और अपने डैडी को जो उसने अपना पोर्टफोलियो, अपना सीवी बना के पेश किया था, वो थॉट थी कि इमरान खान ने कैसे हमारे सॉरी मेरा कंप्यूटर बोल रहा था कोई बात नहीं वो थॉट थी कैसे इमरान खान ने बाजवा भाईजान को अपना सीवी पेश किया होगा, तो उन्होंने कहा होगा ये सर देखे मैं सारे काम करूंगा, और वो सामने बैठे हुए होंगे और इमरान खान कहना होगा यस पापा. तो वो वाली थॉट थी, तो उसके हिसाब से मैंने वो बनाया था कि पापा नहीं. तो वो क्या, जरा हमें एक मर्तबा जरा एक्ट कर दो. वो आई थिंक तो मुझे मैं कंफ्यूज होके बोल रही हूँ. आई थिंक तो वो ये था कि क्या कहते हैं, मैं देखना पड़ेगा मुझे, आई एम कंफ्यूज नाउ. अच्छा, कंफ्यूज नाउ. नहीं, दो तीन चीजें बता दो. क्या 50,000 को इम्प्लीमेंट किए हैं, जो घर था उसके ऊपर बनाया था कि फिर तो कहते हैं नो पापा. हाउ मेनी होम्स किया है, वो जो 50,000 के होम वो बनाया है नो पापा. कोई भी था कि जो आपने कहा था कि मस्जिद के ऊपर लेके जाओगे उस पे का नो पापा, कि हर काम करते करते एनी शेम यस पापा, नो पापा नहीं यस पापा करते करते एनी को बताता है नो पापा, कि मुझे शर्म नहीं है. तो वो था, मैं भूल गई, आई एम सो सॉरी. अच्छा चलें ठीक है. तो इसमें ट्विटर पे जो लोग हैं उनको आप क्या कहोगे कि किस तरह की ट्वीट्स करनी चाहिए? पीटीआई वाले गंदी ज्यादा गालियां देते हैं, पीएमएलएन वाले देते हैं, और फिर दूसरा इसके साथ मेरा एक और सवाल आप दोनों से है कि आप इतनी चीजें बता रहे हो, ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, क्या तुम लोग दोनों वहां बाहर बैठे हुए ऑपोजिशन का जो इस हवाले से कॉन्डक्ट है और उनकी जो अप्रोच है, आर यू पीपल सेटिस्फाइड?
Should I go ahead first? Or? Yeah, go on. हाँ हुआ. So we're talking about the opposition's response right now, right? हाँ जी, तो उसमें मुझे लग रहा है कि कुछ अर्सा हाइबरनेशन थी, बट अभी आप देखें कि एहसन इकबाल साहब ने बहुत अच्छा बोला, ख्वाजा साहब ने बहुत अच्छा बोला, तो लोग बोल रहे हैं, लेकिन मसला ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुत कम, देयर इज अ कंप्लीट ब्लैकआउट. वो जो ऑपोजिशन पार्टी ज्यादातर जो भी मतलब इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, वो जो कहते हैं वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत कम नजर आता है. तो लेकिन एक और बात ये कि भाई I would never support कि आप किसी कोई भी पार्टी जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनका पॉन बन के एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को घर भेजे. तो इट शुड बी द मूवमेंट शुड बी ऑर्गेनिक. तो अगर ऑर्गेनिक मूवमेंट उठती है और वो उसको लीड करते हैं तो आई विल डेफिनेटली सपोर्ट देम. लेकिन अगर जिस तरह आप किसी का मतलब गंदा इस्तेमाल करके आप अपने या इस्तेमाल या माजी में इस्तेमाल होते हो रहे हैं, तो फिर आई वुड नॉट सपोर्ट दैट. क्योंकि वही वाली बात है ना कि अगर आप देखें 2017 में वी यूज्ड टू स्क्रीम, लाइक हम जो जैसे मैं शहरी जे भी हम लोग कहा करते थे कि भाई अगर इतने बुरे हालात हैं तो गवर्नमेंट छोड़ दें बल्कि इनको दे दें. लेकिन मसला ये कि मियां साहब ने वो आखिरी 2017 से 18 के दरमियान आप देखें कि बहुत ज्यादा जो पॉलिसीज थी उन्होंने PMLN के गेन्स को, इकोनॉमिक गेन्स जो बाकी सारे गेन्स थे उनको वाइप आउट करने की तरफ, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप. लेकिन मियां साहब ने मेरे ख्याल में सब कुछ एक साल एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया इसलिए बिकॉज ही वांटेड द साइकिल टू कीप ऑन. दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि जो साइकिल है उसको कंटिन्यू रखने के लिए कि ये मतलब इट्स वेरी इन्फेंटाइल स्टेज द माय डेमोक्रेसी. इट नीड्स लॉन्ग अनइंटरप्टेड साइकिल, जिसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर आप हिस्ट्री भी स्टडी करेंगे तो जो अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब चलती रहती है तो करप्शन भी क्लेंस आउट होने शुरू हो जाती है. फिर द पीपल आर, द लीडर्स आर अकाउंटेबल. वो जो अवाम है वो पूछते भाई तुमने तब क्या किया. अभी अगर 2017 में डिस्क्वालिफिकेशन ना होती और जो इतनी विक्टिमाइजेशन हुई वो ना होती तो मे बी बाय द एंड ऑफ 2018 मेरे जैसे लोग भी पूछे होते कि भाई आपने ये प्रोमिसेस थे इनमें से ये नहीं हुए. लेकिन जब आपने देखा कि आपको मतलब विक्टिमाइजेशन हो रही है, इंटरवेंशन हो रही है, तो फिर आप जो थोड़े से फ्लॉज होते हैं उनको भी ओवरलुक कर जाते हो. ठीक है. सफीना, आप यूके में हो तो और आप PMLN की वहां पे सोशल मीडिया की हेड भी हैं. कुछ ऐसी खबर है मियां साहब वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नहीं इंशाल्लाह जो ही उनकी तबीयत ठीक होगी वो डेफिनेटली वापस पाकिस्तान चले जाएंगे. ये इसमें क्या डिस्कशंस होती हैं वहां पे? अब जब लोग कहते हैं कि देखें जी ये तो चले गए, ये तो भाग गए. नहीं अब वो नैरेटिव नहीं चलता यहाँ पर. ऑनेस्टली आप PTI के लोगों से मैं मिलती हूँ, अब वो ये नैरेटिव नहीं बोलते, अब वो बोलते ही नहीं है. अब वो खुद आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं. इमरान खान के जो मॉक किए हुए क्लिप्स होते हैं, ये रियलिटी से बोल रही हूँ. मैं ये नहीं कह रही क्योंकि मैं PMLN को सपोर्ट करती हूँ इसलिए नहीं, ये हकीकत है कि वो खुद एक दूसरे के साथ वो जो इमरान खान को मॉक करने वाली आजकल अभी लेटेस्ट वो जो एक प्लेन के अंदर बैठे हुए, आई विश आई कैन शो यू, उन्होंने वो क्लिप भेजे हुए हैं ग्रुपों के अंदर. PTI के डाई हार्ड जो वर्कर्स थे उन लोगों ने, कि वो जो कहते हैं बस करना नहीं चाहते. अच्छा चलिए, थैंक यू वेरी मच. हाँ क्या कह रही हैं? आपने मुझे कहनी है तो मैं अब सुना देती हूँ, मैंने निकाल लिया. हाँ बिल्कुल. हाँ handsome yes papa. Any development? No papa. Tax collection? No papa. 1 crore jobs? No papa. 50 lakhs home? No papa. Peshawar metro? No papa. High inflation? Yes papa. Any shame? Ha ha ha. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच सवीना. आपका और डॉक्टर हुमा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें किया. और फिर जो है वो हम एक सिलसिला ये शुरू करें. आज ये सिलसिले की पहली कड़ी है कि हम सोशल मीडिया पे जो लोग बहुत फेमस हैं, आप जैसी सेलिब्रिटीज हैं, उनको लाएं और फिर हम उनमें से जो है वो लोग उनको उठाएं और वीकली एक प्रोग्राम उनके साथ करें. तो वो डिपेंड करेगा कि आप लोगों की परफॉर्मेंस जो आज हुई है उस हवाले से लोग कौन क्या क्या कमेंट करते हैं. उसमें वो डॉक्टर हुमा को ज्यादा वोट देते हैं या सफीना को वोट देते हैं. तो ये तो ये अगला प्रोग्राम हम आप दोनों के साथ करेंगे और उसमें जो आप लोगों के हवाले से कमेंट्स आए हुए होंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे. तो मेरी जो YouTube के हमारे नाज़रीन हैं उनसे गुजारिश है कि वो सफीना की जो बातें देखी सुनी आपने और डॉक्टर हुमा, तो इन दोनों को आप जो है वो कितने 10 में से कितने नंबर देंगे, तो ये आपके कमेंट में मुनसिर होगा. तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट. It was actually a test.
Yeah. Oh my God. told us. मुझे हुआ को पास होते हुए देखना है. Thank you so much, sir. It was an honor कि आप जैसे सहाफी के साथ आपने हमें बुलाया. It was really an honor. I totally agree, Safina. We will keep in touch, और इंशाल्लाह we'll discuss so many things. Yeah. So thank you very much for joining AQS Live today, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं. Thank you. Bye bye. Bye. Bye.